तो नमस्कार दोस्तों, हमारे पास आज ही आया है ये छोटा वाला एम्पलीफायर। और ये एम्पलीफायर में दिक्कत है कि ये पावर ऑन नहीं हो रहा है और ये एक भाई ने हमारे पास लाया है रिपेयर करने के लिए। तो हम इसको खोलेंगे और इसको देखेंगे इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। और ये जो एम्पलीफायर है ये हमारे भाई ने 2 दिन पहले एक जो दुकान से ख़रीदा हुआ था, लेकिन जब ही वो घर पे आकर इसको चलाया तो अब तभी नहीं चल रहा था। लेकिन दुकानदार उसके दुकान पे चेक कर दिया था, तो जब ही उसके पास गया तो उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमने आपको ये जो एम्पलीफायर चेक करके दिया है। तो हम इसको सप्लाई पर जोड़ते हैं और देखते हैं इसका पावर ऑन होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो स्विच वगैरह है ऑन करने पे भी इसका जो पावर है पावर नहीं आ रहा है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, इसको हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। मतलब कि इसको खोलेंगे और खुल के दिखेंगे उसका अंदर क्या प्रॉब्लम है, इसका क्या दिक्कत है जिसके लिए ये काम नहीं कर रहा है। तो हमारे छोटे भाई के लिए इस काम को फटाफट कर देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका जो स्क्रू वगैरह है स्क्रू वगैरह को खोल लेंगे। तो हमने अभी इसका जो स्क्रू वगैरह था सभी खोल लिया है। और अभी क्या करेंगे, इसके ऊपर का जो ढक्कन है वो ढक्कन को हटाएंगे और देखेंगे उसके अंदर का जो प्रॉब्लम है कौन सा प्रॉब्लम के लिए ये हो रहा है। तो हमने ढक्कन को अभी तो हटा लिया है और यहाँ पे अंदर का जो कंडीशन है देख सकते हो, कुछ जला वाला नहीं है, मतलब कि कोई इंटरनल प्रॉब्लम है मुझे तो लगता है। तो अभी चेक करते हैं और क्या प्रॉब्लम है उसको ढूंढते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो इसको एक ट्रांसफार्मर, एक बोर्ड और स्विच वगैरह है और इसका जो पैनल वगैरह है और एक इंटरनल स्पीकर है। तो हम इसका मल्टीमीटर लेते हैं और मल्टीमीटर से इसका पहले इसका जो सप्लाई है वो सप्लाई को चेक करते हैं कि इसका जो सप्लाई वोल्टेज है वो ठीक ठाक से यहाँ इस पर जा रहा है या नहीं जा रहा है। उसके बाद तो हम बाकी का काम करेंगे। तो हमने मल्टीमीटर लिया है और इसका जो वोल्टेज 750 वोल्ट AC पे सेट कर दिया है इसका रेंज को। और अभी इसको सप्लाई ऑन करके इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं एक बार। तो अभी तो इसका सप्लाई देख सकते हैं यहाँ पर 213-16 इसके आसपास, मतलब 220 के आसपास दिखा रहा है। मतलब इसका सप्लाई का जो कॉर्ड है वो कॉर्ड बिल्कुल ओके है और उस पर दिक्कत नहीं है और कहीं पर प्रॉब्लम है। तो अभी हम इसको जो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वोल्टेज है वो सेकेंडरी वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा 012 का सप्लाई है, तो हम मल्टीमीटर को हमारा जो 200 वोल्ट का जो रेंज है उसको सेट कर लिया और अभी हम इसका जो वोल्टेज है चेक करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो इसका जो 200 वोल्ट पर जो वोल्ट सेट करने के बाद 012 पर जो वोल्टेज मिलना चाहिए तो अभी मिल नहीं रहा है। मतलब कि प्रॉब्लम इसमें ही है, जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो ट्रांसफार्मर ख़राब हो सकता है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका जो ट्रांसफार्मर है वाइंडिंग चेक करेंगे। वाइंडिंग चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीमीटर को जो हमारा बाजार रेंज या जो कॉन्टिन्यूटी रेंज है उस पर सेट करना पड़ेगा। उसके बाद दोनों प्रोब को यहाँ पर जो दोनों कनेक्शन है वो दोनों वायर है उसको देखेंगे। तो यहाँ पर सेकेंडरी साइड में तो हमारा जो बीप मिलना चाहिए बाजार को बीप मिल रहा है और प्राइमरी साइड में हमारे जो वैल्यू है वैल्यू शो करना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो प्राइमरी साइड है ट्रांसफार्मर का कोई भी वैल्यू शो नहीं कर रहा है। मतलब कि ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड जल चुका है, कोई प्रॉब्लम के लिए ओपन भी हो सकता है। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, ये छोटा वाला ट्रांसफार्मर को फेंक के नया वाला ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। तो इसके जो ट्रांसफार्मर का वायर वगैरह है हटा लेते हैं। उसके बाद जो स्क्रू वगैरह है उसको खोल लेंगे। तो हमें वो प्राइमरी साइड और यहाँ पर देख सकते हो 012 का कनेक्शन जहाँ पर है जो ब्रिज रेक्टिफायर पे, वहाँ से हमें दोनों वायर हटाना पड़ेगा। तो अभी हमने हमारा जो ट्रांसफार्मर का स्क्रू वगैरह था उसको हटा लिया है। उसको हटाने के बाद हम नया ट्रांसफार्मर लेते हैं एक। यहाँ पर हमने नया ट्रांसफार्मर लिया है एक 750 मिली एम्पेयर का 012 का ट्रांसफार्मर है। यहाँ पर देख सकते हो इसका क्वालिटी कैसा है तो यहाँ पर जो लेग है लेग को हम सीधा कर लेते हैं। उसके बाद ये इसको हम इसका जो बॉडी है बॉडी के साथ फिक्स करते हैं। उसके बाद कब काम आगे करते हैं। स्क्रू वगैरह को टाइट कर लिया है। अभी इसका जो दोनों का वायर एक टाइप प्राइमरी एक टाइप सेकेंडरी, तो सेकेंडरी को लेते हैं और यहाँ पर जो बोर्ड का कनेक्शन जहाँ पर था वहाँ पर जोड़ लेते हैं, मतलब कि ब्रिज रेक्टिफायर पर। तो अभी हम सेकेंडरी साइड को जोड़ लेते हैं, एक 0 और एक 12, मतलब कि हमारा जो जहाँ पर था ब्रिज रेक्टिफायर पर, तो ये वहाँ पर जोड़ लिया है ये इसको हमने। अभी अब इसका जो प्राइमरी का वायर है दोनों, तो एक तो हमारा जो पोटेंशियोमीटर का स्विच है वो उस पर जाएगा और एक जो डायरेक्ट सप्लाई था हमारा सप्लाई का केबल था वहाँ पर जाएगा एक डायरेक्ट। तो उसको जोड़ लेते हैं। तो प्राइमरी साइड का जो कनेक्शन था वो हमने कर लिया है एक स्विच के साथ और एक डायरेक्ट हमारा AC कॉर्ड के साथ। तो अभी हम इसको जो ढक्कन है ढक्कन को रिसीव लगाते हैं, स्क्रू वगैरह टाइट नहीं करेंगे और एक बार चला कर देखते हैं कि ये ऑन होता है या नहीं होता है। उसके बाद जो अगर ये ऑन हो जाता है और उसके बाद हम इसके जो स्क्रू वगैरह है वो स्क्रू वगैरह टाइट करेंगे और हमारा भाई को दे देंगे इसको एम्पलीफायर।
mode. AUX mode. Bluetooth mode. तो यहाँ पर दोस्तों हमने देखा कि हमारा एम्पलीफायर जो है वो ऑन हो चुका है। तो अभी क्या करेंगे, इसका जो स्क्रू वगैरह था उसको टाइट करेंगे। उसके बाद हमारा जो भाई को ये एम्पलीफायर दे देंगे, क्योंकि इसका एम्पलीफायर बन चुका है अभी। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास के जो बेल आइकन है उसको ऑल पर सेट कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर डालते रहते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक करके जाना, जो दोस्त है दोस्त वगैरह का शेयर करना जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में इंटरेस्ट हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगली वीडियो में।